तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र के MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शानदार होगा। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्त मित्र यार को शेयर जरूर करें। आइए पहले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो क्या कॉर्निया पड़ता है, परिचारिका, पुतली या रेटिना या दृष्टिपटल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि तारों का टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत के आधारित है। तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या अपवर्तन के सिद्धांत है, प्रकीर्णन के सिद्धांत है, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन से दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो कौन से दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका दूरदृष्टि दोष। क्या दूरदृष्टि दोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो ये आपके होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आइए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। और जो दूर के वस्तुओं को नहीं देखता है उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग की वर्ण सबसे अधिक विचलित करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बैगनी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ देख सकने के आँखों को गुण के कहते हैं। आँखों को गुण के क्या कहते हैं, तो ये आपके कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। आगे है अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो किया जाता है आपके बायफोकल लेंस से। किससे, बायफोकल लेंस से किया जाता है। आगे देखते हैं कि एक स्वस्थ मानव के नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ये होते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। आगे कह रहा है कि विभिन्न दूरियों को वस्तु की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख की फोकस दूरी के परिवर्तित होती है। क्या होती है, तो ये आपके होती है सिलियो पेशियों द्वारा। क्या, सिलियरी पेशियों द्वारा। आगे कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, वो आपका क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। आइए अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो ये आपका बनता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में जो है आपके प्रतिबिंब जो बनेगा रेटिना के आगे बनता है। आगे कह रहा है कि नेत्र के समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ये आपका होता है जरा दृष्टि दोष हो जाता है। आगे कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है किस तरह के, तो यह हो जाएगा आपका काला। आगे कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है। तो आपके 7 रंग के मेल से बने होते हैं। श्वेत रंग जो है 7 रंग के मेल से बने होते हैं। आगे कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ग के तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल के होता है और सबसे कम जो होगा आपके बैगनी के होगा। आगे कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष के बनना किस परिघटना पर आधारित है। ये आपका हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। आगे कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है वो होता है दूरदृष्टि दोष। अगला कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है।
तो किसी कोलाइडल बिलियन में क्या कहा जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन को, तो ये आपके कहा जाता है सी, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। आगे देखते हैं कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या होते हैं, तो ये आपका सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु जो होगा वो हो जाएगा आपके अनंत पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को चश्मे होते हैं, तो अवतल लेंस के होते हैं। किसके? अवतल लेंस के होते हैं। आगे कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, तो मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है दोस्तों आपका होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। आगे कह रहा है कि निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र के क्रिस्टलीय धुंधलीय अपारदर्शी हो जाता है, तो ये आपके हो जाता है जरा दूरदर्शिता में, जरा दूरदर्शिता में। आगे कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण के। किसका? अवतल दर्पण के उपयोग किया जाता है, सॉरी प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि स्पेक्ट्रम किस रंग के, स्पेक्ट्रम जो है किस रंग के किरण का विचलन झुकाव कम होता है, तो ये आपके हो जाएगा लाल रंग के। किसके? लाल रंग के हो जाएंगे आपके। आगे कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के उपयोग के लिए किया जाता है, तो ये गोलाकारीय बेलन लेंस के गोलीय बेलनकार लेंस के उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो ये आपके होता है अपवर्तन के घटना घटते हैं। प्रिज्म के प्रकाश के कौन सी परिघटना घटते हैं, तो आपके वन विक्षेपण राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि इस प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये होता है बैंगनी के, और सबसे अधिक जो होता है वो लाल कलर का होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे है कि आँखों का व्यवहार होता है, आँखों का व्यवहार होता है तो ये होता है आपके उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। आगे कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 5 सतहों से घिरे होते हैं। आगे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, वह व्यक्ति जो है किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वो हो जाएगा आपके दूरदृष्टि दोष से। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे कणों का निलंबन को कहा जाता है, तो छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइडल। क्या? कोलाइडल कहा जाता है। आगे कह रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। अगला है कि विद्युत सिग्नल जो है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो आपका प्रकाश सुग्राही करता है। आगे कह रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, सिग्नलों की व्याख्या आपका जो होती है मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में आपके सिग्नलों का व्याख्या होती है। आगे कह रहा है कि मानव में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, तो मानव में आपके उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे कह रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका परितारिका। आगे है कि आँख के पुतली किस प्रकार कार्य करते हैं, तो ये प्रतिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करते हैं, प्रतिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करते हैं। कॉर्निया के पीछे की एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। आगे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो अभिनेत्र क्या कहते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो आपके अवतल लेंस के, और दूर दृष्टि के तो उत्तल लेंस में किया जाता है। अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये करता है आपके परितारिका करते हैं। आगे है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है, तो ये होता है आपके कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आगे 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मंद प्रकाश में किसी शीतलन सा पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो यह होता है परितारिका। आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नेत्र गोलक को गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो ये आपके निकट वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो आपके रहता है 1/10 सेकंड तक।
अगला कह रहा है कि दूरदृष्टि निवर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है, तो ये होता है आपके चलचित्र प्रक्षेपण में, चलचित्र प्रक्षेपण में। अगला भी कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों को समुच्चय है, तो ये होता है आपके इनमें से कोई नहीं है। आप सॉरी इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा? परितारिका। आगे कह रहा है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन की क्षमता घट जाती है, ये दोष क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है जरा दूरदर्शिता। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 51 नंबर में कह रहा है कि कॉर्निया में दोष के अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार नेत्र के दोष होता है, तो ये होता है आपके अभिबंधुकता। अभिदुक्ता आगे कह रहा है कि अभिबंधुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलनकार लेंस के। किसके? बेलनकार लेंस के। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे कह रहा है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसके कहते हैं दृष्टि परिसर। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। आगे है कि मानव नेत्र 2 है, अतः इनके दृष्टि का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरदृष्टि वाले आंखों साफ साफ देख सकता है, तो ये आपके देख सकते हैं निकट के वस्तुओं को। आगे कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है, दीर्घ दृष्टि होने के क्या कारण है, तो आपका हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को अत्यधिक हो जाना। अगला कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किया जाता है आपके पश्चभामी द्वारा। किसके द्वारा? पश्चभामी द्वारा। अगला है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को प्रतिवर्ती करता है, क्या करता है? विद्युत सिग्नल में। किसमें? विद्युत सिग्नल में। अगला कह रहा है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति को आयु सीमा क्या होता है, तो इनमें से सभी, किसी भी उम्र में आप नेत्रदान कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, तो आपके है 4 से 6 घंटे के भीतर। 4 से 6 घंटे के भीतर जो है नेत्र को निकाल लेना चाहिए। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो आपका बी एवं सी, मधुमेह रोगी और दमे के रोगी कर सकता है, संक्रमित रोगी नहीं कर सकता है, तो आपका ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा रंग जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाल रंग का खतरों में उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है आपके बैगनी। अगला है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आगे देखते हैं कि प्रिज्म से होकर सूर्य के श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग का प्रकाश विचलन क्या है, तो सभी रंगों से कम है। सभी रंगों से क्या है? कम है। उसके बाद में कह रहा है चूजे को दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, तो ये शंकु कोशिकाएं आपके नहीं होती है। क्या होती है? शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। आगे है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को गोल दिखता है। सूर्य गोल दिखता है, चपटा, गोला दिखता है, चपटा। आगे है अगला क्वेश्चन है कि कांच का पर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है, तो आपको हो जाएगा बैगनी के लिए। आगे कह रहा है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा, तो ये आपका काला गुलाब दिखाई देगा, काला कलर के गुलाब दिखाई देगा। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ग जो है तीनों है, लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक वर्ग आपका प्रकाश के है। आगे कह रहा है कि पेशियों को शीतलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो ये आपकी होती है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। अगला कह रहा है 72 नंबर में अति सूक्ष्म कण की सतह को प्रकाश के प्रकीर्णन करता है, तो आपका हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला। सी नंबर राइट आपका आंसर हो जाएगा। किस प्रिज्म से होकर
गुजरने वाली प्रकाश की किरण आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R निर्गत कोण का मान होता है। ये आपका हो जाएगा LI के बराबर होता है, LI के बराबर होता है। डी नंबर राइट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो ये 2 मिनट का अंतर होता है। उसके बाद में कह रहा है कि उदय और अस्त होने के समय सूर्य दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है आपके लाल। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में आपका सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। उसके बाद में कह रहा है कि एंगस्ट्रम का मान, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो ये 10 के पावर आपके -10 मीटर होते हैं, 10 के पावर -10 मीटर होते हैं। आगे कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, ये आपकी होती है वर्ण विक्षेपण की। किसके? वर्ण विक्षेपण की। आगे कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन से दृष्टि दोष होता है, ये आपके होते हैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो ये होता है आपके निकट दृष्टि दोष में। आपका राइट नंबर आंसर ये हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन से उत्पन्न होता है, तो ये आपके हो जाएंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना जो है, तारों का टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है, तो ये आपका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। आगे कह रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की स्पेक्ट्रम को वर्ण विक्षेपण जिस घटना को कारण होता है, वह घटना क्या है, तो वह घटना आपके है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। आगे कह रहा है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश की अंश के विभिन्न दिशाओं में छितारने को क्या कहते हैं, तो आपका राइट नंबर प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। आगे कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल जो होता है ये आपके होते हैं नीले रंगों को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। दोस्तों ये था कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट।